आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आपको पता है जैसा कि अपना गेट का एग्ज़ाम होने वाला है और तो अपन उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं किस प्रकार से हमें गेट के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो सबसे पहले अपने पास टाइम बहुत कम है, टाइम को देखते हुए हमें उस हिसाब से टाइम के हिसाब से अपने को स्ट्रैटेजी बनानी होगी, सब्जेक्ट्स डिवाइड करने होंगे, सब्जेक्ट का वेटेज देखना होगा और अपन उस हिसाब से सब्जेक्ट को उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी टू क्रैक गेट 2023, जिसमें से अपन देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज किसका है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। तो सबसे पहले अपने 3 मेन प्राइम सब्जेक्ट हैं, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से अपना 13 to 15 मार्क्स का आता है और 2021 में सेट 1 में 11 मार्क्स का पूछा गया है और सेट 2 में 13 मार्क्स का पूछा गया है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो वेटेज है वो 13 to 15 मार्क्स का है और 2021 में जो सेट 1 है उसमें 16 मार्क्स का पूछा गया और सेट 2 से 11 मार्क्स का पूछा गया। और जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है वो 10 to 12 मार्क्स का है और 2021 में जो सेट 1 था उसमें से 11 मार्क्स का पूछा है और सेट 2 में 9 मार्क्स का पूछा है। इसके बाद अपन डिपेंडेंट सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे अपना सोम हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया। जो आपका सोम है, सोम है वो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी एंड स्टील, इन तीनों पे डिपेंड करता है। यदि आपका सोम सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं तो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर को बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। जो सोम का वेटेज है गेट में वो 4 to 6 मार्क्स का है और जो आपका 2021 का जो पेपर आया था गेट का उसमें सेट 1 में 4 मार्क्स का पूछा गया और सेट 2 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस से 4 to 6 मार्क्स का वेटेज है स्ट्रक्चर एनालिसिस का। 2021 में सेट 1 में 6 मार्क्स का पूछा गया है और सेट 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी 4 to 6 मार्क्स का है और 2021 में सेट 1 में 4 मार्क्स का और सेट 2 में 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2 to 4 मार्क्स का ये आता है और 2021 में 2 मार्क्स का सेट 1 में था और सेट 2 में 2 मार्क्स का था। ठीक है, देखिए जो आरसीसी है और जो स्टील स्ट्रक्चर है तो आरसीसी में कोडल प्रोविजन ज़्यादा पूछता है, थ्योरी पोर्शन यहाँ से आता है और जो स्टील स्ट्रक्चर है उससे भी कोडल प्रोविजन आता है और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, सीपीएम पार्ट एंड मैकेनिक्स। हाइड्रोलॉजी का जो वेटेज, सर्वेइंग का जो वो वेटेज है वो 4 to 6 मार्क्स का है। 2021 में 5 मार्क्स के सेट 1 सेट 2 में पूछा गया था। हाइड्रोलॉजी का जो वेटेज है वो 2 to 4 मार्क्स का है। 2021 में सेट 1 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आए थे और सेट 2 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से पूछा गया था। इरिगेशन की बात करते हैं तो 2 to 4 मार्क्स का इरिगेशन से वेटेज है और 2021 में सेट 1 से 2 मार्क्स का पूछा गया था और सेट 2 से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आए थे। नाउ बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो 6 to 8 मार्क्स का है और 2021 का सेट 1 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और सेट 2 में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नाउ बिल्डिंग मटेरियल, सीपीएम पार्ट एंड मैकेनिक्स जो है इसका जो वेटेज है वो 2 to 4 मार्क्स का है। 2021 में सेट 1 से 6 मार्क्स का एंड सेट 2 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ना जो आपका हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन वाला पोर्शन है ये गेट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आप कोई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। या तो आप किसी पीएसयू तैयारी कर रहे हैं, एलएनटी जो है वहाँ से हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ना अपन अभी प्रीवियस 5 ईयर्स के कट ऑफ को देखते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इस साल का कट ऑफ कितना जाने वाला है। इस साल आईआईटी कानपुर पेपर सेट कर रहा है, तो देखते हैं ईयर एंड ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले 2018 में आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर सेट किया था और जनरल का जो कट ऑफ गया था 26.9 गया था और ओबीसी का 24.2 एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का मतलब है कि जो आपका जिनको स्पेशल डिसेबिलिटी दिया गया है कि जो कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं उनका जो कट ऑफ गया था 17.9 मार्क्स गया था। 2019 का जो पेपर है वो आईआईटी मद्रास ने सेट किया था और जनरल का जो कट ऑफ है 28.2 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 25.4 गया था एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ गया था 18.8 गया था। इसी प्रकार 2021 का जो पेपर है वो आईआईटी दिल्ली ने सेट किया था और इसका जो जनरल का कट ऑफ है 32.9 गया था एंड ओबीसी का 29.6 एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी का 21.9 गया था। आप देख रहे हैं कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है। 2021 की बात करते हैं तो इसमें आईआईटी बॉम्बे ने पेपर सेट किया था, जनरल का कट ऑफ सिविल में 29.2 गया था, ओबीसी का 26.2 एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी का 22 कट ऑफ गया था। 2022 की बात करते हैं, लास्ट ईयर आईआईटी खड़गपुर ने पेपर सेट किया था और इसका जो जनरल कट ऑफ था वो 30.4 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 27.3 था एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ था 20.2 था। इससे जो लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के जो डेटा हैं, जो कट ऑफ के जो मार्क्स हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2023 का जो पेपर है वो आईआईटी कानपुर पेपर सेट कर रहा है और इसमें आप मान लीजिए कि 30 से 35 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद अपन बात करते हैं
इसके बाद अपन बात करते हैं गेम चेंजर सब्जेक्ट कौन से हैं। तो मैथमेटिक्स एंड एप्टी, मैथमेटिक्स से 13 मार्क्स का जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनका एवरेज लिया गया, जिसमें 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। तो अपन अब देखते हैं कि यदि हमारे पास टाइम कम है और हम गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और हम गेट क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़िए। सबसे पहले आप प्राइम सब्जेक्ट्स को कवर करिए, जैसे जियोटेक, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड एप्टी, इनको आप कवर करेंगे तो आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आप कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। मैथ, एप्टी, सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील, फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीपीएम एंड पर्ट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये है गेट का सिलेबस। इतने सब्जेक्ट्स आपको कवर करना है, बट मैक्सिमम वेटेज किस सब्जेक्ट का है उनको अपन प्राइम सब्जेक्ट में रखा हुआ है, उनको आप कवर करिए, तो उनसे आप 51 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नाउ अपन बात करते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट की, कि हम सब्जेक्ट की ऑर्डरिंग करेंगे, किस ऑर्डर में हमें सब्जेक्ट को अरेंज करना है ताकि किस ऑर्डर में हम अच्छे से पढ़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करना है हमको, और हमारे पास टाइम भी कम है। तो उसमें हमें देख रहा है, इनमें से मैं सबसे पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को रख रही हूँ। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रीजन बीइंग क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में वेरिएशन बहुत देखने को मिलते हैं। हो सकता है 2 to 4 मार्क्स का जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा है, लेकिन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें पूरी बात पानी की जा रही है, आइदर इट इज़ रॉ वाटर और आइदर इट इज़ वेस्ट वाटर, तो प्रायोरिटी हम इन्वायरमेंटल को देंगे। सेकेंड प्रायोरिटी अपन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को देंगे, क्योंकि इसमें कम पढ़ो और पूरा पढ़ो, मतलब टोटल 5 टॉपिक्स अपन को इसमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें कुछ भी पढ़ लो सब समझ आता है, क्योंकि इसको हम बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। देन आप मैथ को फोकस करिए, एप्टी को फोकस करिए, और देन आप सॉइल मैकेनिक्स को पढ़िए। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका 13 मार्क्स का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 10 मार्क्स, मैथ और एप्टी ये दोनों मिला के 28 मार्क्स। इस प्रकार आप 15 मार्क्स को कवर कर लेते हैं। बहुत 15 यदि आपने इन सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो आप 51 मार्क्स कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, टेस्ट दीजिए। ठीक है, इन्वायरमेंट को जो आपने पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, मैथ एप्टी पढ़ा, इनका आप क्या करिए, रिवीजन करिए और इनका टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। अब क्या होता है, कुछ आईआईटीज़ हैं जो थ्योरी पे फोकस करते हैं, पर कुछ आईआईटीज़ हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस देते हैं। अब आपके पास टाइम बचा है, अब आप क्या करिए, सॉइल मैकेनिक्स उठाइए। सॉइल मैकेनिक्स क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो आप इसके साथ में सोम उठाइए, और यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये भी 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो इस प्रकार से 15 मार्क्स का सॉइल मैकेनिक्स हो गया, 4 to 5 मार्क्स का सोम हो गया, एंड 4 to 5 मार्क्स का आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। तो इनको मिला करके 25 मार्क्स, मतलब टोटल आपने 75 मार्क्स तक का कवर कर लिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप क्या करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, प्राइम सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, आप इतने सब्जेक्ट यदि आप ये प्राइम सब्जेक्ट्स अपने कवर कर लेते हैं तो आप इस गेट का अच्छा स्कोर ला सकते हैं गेट में, और अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने 80+ मार्क्स पे आप चल रहे हैं। उसके बाद आप क्या करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, टेस्ट दीजिए, फॉर्मूला रिवाइज करिए, मेन कॉन्सेप्ट को फोकस करिए, और उसके बाद आपने जो आपका यदि टाइम बचता है तो आप सर्वेइंग का जो एक ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग को अपन टारगेट करेंगे, और आरसीसी पढ़िए। इतना सब्जेक्ट करने के बाद अपन ऑलरेडी 80+ मार्क्स पे चल रहे हैं, फिर आप टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे चुके हैं, अब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। अब कोई भी नया सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं। यदि आपको लगता है आप पूरे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो ही आप नए सब्जेक्ट उठाएं, यदि उनमें फिनिशिंग नहीं आई है तो आप बार बार उन्हीं को पढ़ते रहे, नया सब्जेक्ट नहीं उठाएं। उसके बाद आप क्या उठा सकते हैं, एफएम उठा सकते हैं। क्योंकि एफएम इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि एफएम में 11th-12th के कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेलोसिटी, वेस्कोसिटी, जितना हो पाता है उतना ही कवर करना है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम 80 मार्क्स पे ऑलरेडी चल रहे हैं। 80 से ज़्यादा के लिए आप एफएम पे फोकस करेंगे, और एफएम के कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जहाँ से बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप इरिगेशन लीजिए, इरिगेशन को आप ऐसे मैराथन में निकाल दीजिए, जल्दी से एक रीड कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप मिक्स टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट दे चुके हैं, अब आप मिक्स टेस्ट दीजिए। हाइड्रोलॉजी देख लीजिए, रिवीजन ही करिए आप, इसके अलावा आप कुछ भी मत करिए। रिवीजन एल्स रिक्वायर्ड, रिवीजन इज ओनली थिंग रिक्वायर्ड। ओके, टेस्ट दो, क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, टेस्ट दो, क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। ठीक है, यदि आप इस स्ट्रैटेजी से अपने गेट को पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गेट में स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, इसी स्ट्रैटेजी से पढ़िए और आप अच्छी रैंक लाइए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।